तो एक दिन एक बच्ची अपनी माँ के साथ मेले में जाती है। वहाँ जाकर मेले में जब वो घूम रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक टैटू आर्टिस्ट के ऊपर, जो कि टैटू बना रहा था सबके हाथों में अलग-अलग तरीके से। बच्ची वो अपनी मम्मी से जिद करने लगती है कि मम्मी मुझे भी मेरे हाथ में टैटू बनवाना है। देखो कितने सुंदर टैटू बना रहा है। पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन बच्ची ही थी, वो मानती नहीं है। तो माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बनवा लो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ बनवाना ताकि वो तुम्हारे हाथ पर अच्छी लगे और सबको पसंद भी आए, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। क्योंकि जो टैटू होता है, वो आजीवन वहीं पे वैसा ही बना रहता है, यानी पूरी ज़िंदगी वो तुम्हारे हाथ पे बना ही रहेगा। बच्ची कहती है ठीक है मम्मी, मैं अपने हाथ में ओम बनवा लेती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और हमेशा रहेगा भी मेरे साथ। और ऐसा कहकर वो टैटू आर्टिस्ट के पास ओम बनवाने के लिए चली जाती है। वो फिर अपने हाथ में ओम बनवा ही रही थी कि तभी जो टैटू आर्टिस्ट होता है उसकी नज़र जाती है उस बच्ची के नेल्स पर, जो कि थोड़ा अलग थे, यूनिक थे। वो बच्चे से कहता है, साथ ही बच्ची की माँ से भी कहता है कि आंटी जी इस बच्ची के नेल्स बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, ऐसे नेल्स किसी के नहीं होते हैं। बस उसका इतना कहना था कि उस बच्ची की वो पहचान सी बन गई, क्योंकि बच्ची ही थी, सबको खुशी खुशी बताती थी कि देखो मेरे नेल्स कैसे हैं, ऐसे नेल्स तो किसी के नहीं होते, सिर्फ मेरे ही हैं। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी होती गई। बच्ची पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। पढ़ लिख कर वो बड़ी हुई, साथ ही वो पुलिस विभाग में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। उसको नौकरी मिल जाती है और एक पुलिस विभाग में ही हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर वो ज्वाइन कर लेती है। समय बीत रहा था, तभी वहां पर तैनात एक और पुलिसकर्मी थे, जो कि आसपास में पुलिस स्टेशन था मेंस और लेडीज का, इसलिए उनकी अक्सर टकराव होता रहता था, जो कि वहीं पास के ही थे। और वो उनका आना जाना होता रहता था, एक दूसरे से मिलना होता रहता था। बातों बातों में पता चलता है कि जो मेंस है सूरज कुमार, और जो लड़की है जिसका नाम की रिंकी सिंह होता है, वो उनका गांव पास पास में ही होता है, लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लगती है और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, तो दोनों ही अपने अपने घर वालों से बात करते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब दोनों ही परिवार संपन्न थे, सूर्य कुमार भी और रिंकी सिंह भी दोनों ही जॉब में थे, सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए दोनों के परिवार वालों को कोई भी आपत्ति नहीं होती है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। जब धूमधाम से शादी हो जाती है, समय बीतता जाता है और उनको दो लड़के भी हो जाते हैं। उन्होंने अपना एक अलग मकान भी बनाया, हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच जो सूर्य कुमार होते हैं, उनका ट्रांसफर दूसरे शहर हो जाता है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। और वहां पर कटघर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विलेज आता है देवापुर। वहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल बात ये थी कि देवापुर के में जो राम नदी है, उसके आसपास बहुत सारी कृषि की जमीन है। किसान अपने खेतों पर काम करने गए थे, तभी जो हवा की लहरें आती थी उसके साथ बड़ी भयानक बदबू आ रही थी। किसानों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि आखिर इतनी गंदी बदबू आ कहाँ से रही है। किसान यही सोचते हैं कि शायद कोई जानवर मर गया है और वो सड़ गया है, इसी वजह से इतनी गंदी बदबू आ रही है। उसमें से एक किसान घटना स्थल की तरफ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है, कौन जानवर मर गया है और कहाँ से बदबू आ रही है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पे कोई जानवर नहीं बल्कि एक औरत की लाश पड़ी थी, जो कि सड़ चुकी थी और साथ ही उसका धड़ यानी कि उसका सिर गायब था। सिर्फ धड़ ही वहां पड़ा हुआ था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वो वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आसपास के किसान जो काम कर रहे थे, वो सब भी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है
कि ये बॉडी तो पूरी तरीके से सड़ चुकी है। कैसे शिनाख्त की जाए? खैर पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। फिर गांव वालों की मदद से पुलिस सर्च अभियान शुरू करती है उसका सिर ढूंढने के लिए। और काफी समय की खोजबीन के बाद वहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही उसका सिर मिलता है, जो कि एक पॉलीथीन में पैक होता है और पूरी तरीके से सड़ चुका था। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देती है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये महिला है कौन, कहाँ से आई है, इसके किसने हत्या की है, क्योंकि ना तो चेहरा पहचानने के लायक था और ना ही पूरा शरीर। पूरी तरीके से वो सड़ चुके थे। पुलिस का कहना है कि ये शायद लाश कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी है। 17 अक्टूबर 2024 की ये बात थी, जब पुलिस को कई घंटों तक या कहें कि 1 से 2 दिनों तक कोई सफलता नहीं मिलती है, तो पुलिस उसको विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करती है। अपने सारे हैंडल्स होते हैं जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, अपना ट्विटर हो गया, सारे चैनल हैंडल्स पर वो उसकी फ़ोटो डालते हैं और सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी इस बॉडी को अगर पहचान रहा है तो ये पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करे। इतना होने के बावजूद भी कोई भी पुलिस स्टेशन ना तो आता है और ना ही किसी तरीके से कोई कांटेक्ट करता है। पुलिस परेशान हो जाती है। इसी बीच वहाँ के एक रामपुर होता है, रामपुर शहर में एक खुफिया विभाग होता है जहाँ पर सूर्य कुमार तैनात थे। तभी उनका एक दोस्त ये फोटो ओपन करके अपने मोबाइल में उनके पास आता है और कहता है कि ये देखो, पुलिस ने इसके परिवार वालों को ढूंढ रही है, ये बॉडी ऐसी मिली है लेडीज की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी की बॉडी हो? सूर्य कुमार सिरे से नकार देते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी की बॉडी नहीं हो सकती। दरअसल उनका दोस्त इसलिए ऐसा करता है क्योंकि 15 अक्टूबर 2024 को ही जो सूर्य कुमार होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बीवी 14 अक्टूबर से लापता है, बिना बताए वो कहीं चली गई है और उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। खैर, जब सिरे से नकार देते हैं सूर्य कुमार, उसके बाद पुलिस वाले भी कांटेक्ट करते हैं उनसे, लेकिन वो पुलिस से भी कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता और ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। खैर, जब पुलिस को थोड़े सा क्लू मिलता है कि ये हो सकता है इसने मिसिंग कंप्लेन लिखाई है, उसके बाद वो उसके ससुराल वालों से कांटेक्ट करते हैं कि आपकी बेटी मिसिंग है, एक बॉडी हमें मिली है, आप आकर शिनाख्त कर सकते हैं क्या कि ये बॉडी किसकी है, आपकी बेटी की है या किसी और की है। जब वहाँ पर जहाँ बॉडी रखी थी वहाँ उसके मम्मी पापा जाते हैं, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट देखने लायक नहीं था, सड़ चुका था, बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी थी, कुछ भी हिस्सा पहचानने के लायक ही नहीं था जिसे देखकर ये शिनाख्त की जा सके कि किसकी बॉडी है। तभी जो रिंकी की मम्मी होती है उसको वो बचपन का इंसिडेंट याद आता है कि जब वो मेले में अपनी बच्ची को लेकर गई थी और उसने उसके हाथ पे ओम का टैटू बनवाया था और साथ ही उसके नेल्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे। तभी वो उसके हाथ की तरफ नजर डालती है और उसे वो ओम का उभरा हुआ निशान दिख जाता है, क्योंकि बॉडी फूली हुई थी तो उसमें वो ओम का निशान पूरी तरीके से दिख रहा था और वो देखते ही पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी रिंकी है और पुलिस से कहती है कि साहब, ये मेरी बेटी ही है। अब सबसे बड़ी शक की जो सुई होती है वो रिंकी के पति पर जाती है, क्योंकि जब रिंकी की माँ ने उसे पहचान लिया। साथ ही दोस्तों इसमें एक और ट्विस्ट आता है। रिंकी के गांव का ही एक लड़का रहता है जिसका बताया जाता है कि रिंकी के साथ अफेयर था। उस पे भी शक जाता है, पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है और उस लड़के को भी बुलाया जाता है और वो लड़का भी पहचान लेता है कि साहब ये रिंकी ही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब रिंकी का बॉयफ्रेंड और रिंकी के माँ बाप पहचान रहे हैं तो रिंकी का पति जो जो कि इतने साल से उसके साथ रह रहा था, जिसके 2 बच्चे हो चुके थे, वो कैसे नहीं पहचान रहा कि ये रिंकी है। खैर,
पुलिस शक के बिना पर पति को अरेस्ट करती है और पति से पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ में जो खुलासा होता है उसे सुनकर सच में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल सूर्य कुमार कहते हैं, सूर्य कुमार का 2 साल पहले जब ट्रांसफर हुआ था तो वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जो कि 7वीं फेल था, नशेड़ी था, दारू नशा करके घूमता फिरता रहता था, उससे उनकी बीवी जो कि रिंकी थी, जो खुद पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल पर तैनात थी, उसको उससे प्यार हो जाता है और वो भी प्यार इस हद तक कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध तक शुरू हो जाते हैं। और इस बात की जानकारी जब सूर्य कुमार को लगती है, वो बहुत नाराज होते हैं और बहुत समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रिंकी थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी, उसे क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। यहाँ तक कि सूर्य कुमार जो रिंकी के माता पिता होते हैं, उनको भी ये जानकारी देते हैं कि आपकी बेटी इस तरीके से कर रही है, लेकिन फिर भी रिंकी को उनकी भी बातों का कुछ असर नहीं हो रहा था। माँ बाप जब उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश करते तो रिंकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती और किसी को भी उस लड़के के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करने देती थी। वक्त बीत रहा था और इसी बीच रिंकी और उनके पति के बीच कहासुनी बढ़ने लग गई थी, मनमुटाव भी बढ़ने लग गया था। खैर समय जैसे तैसे कट रहा था, लेकिन अचानक एक समय के बाद एक समय ऐसा आया कि जो पति होते हैं रिंकी के, सूर्य कुमार, उनको किसी ट्रेनिंग के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा था 1 महीने के लिए। और जैसे ही रिंकी को ये बात पता चलती है कि उसके पति 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, वैसे तुरंत रिंकी भी अपने पुलिस स्टेशन से 1 महीने की छुट्टी ले लेती है और इस 1 महीने में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुल के जिंदगी जीती है, उसके साथ रोज मिलती है, अवैध संबंध बनाती है या जो भी उसे करना होता है, क्योंकि अब उसे किसी चीज का कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पति थे नहीं। खैर 4 अक्टूबर 2024 के दिन था, उसके पति को भी वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी आकर और रिंकी की भी छुट्टियां खत्म हो रही थी। सूर्य कुमार वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो रिंकी होती है वो भी 1 महीने से छुट्टी पे चल रही थी और इस बीच वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंधों में लिप्त थी। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 14 अक्टूबर का दिन था और 14 अक्टूबर के दिन ही उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिंकी समझने के लिए तैयार नहीं थी और इसी बीच उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से सूर्य कुमार रिंकी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो एक धारदार हथियार लेते हैं और उससे रिंकी का गला तब तक काटते रहते हैं जब तक कि उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो जाता। और जब उनको होश आता है कि उन्होंने ये क्या अपराध कर दिया तो अपने जीजा को फोन लगाते हैं और जीजा को कहते हैं कि तुम अपनी कार लेकर यहाँ आ जाओ, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, अब इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। उसके जीजा आते हैं, वो कार में धड़ और सिर को अलग अलग हिस्सों में पैक करके रखते हैं और जो जैसा बताया देवापुर की जो रामगंगा नदी होती है जो लगभग वहां से 30 किलोमीटर दूर थी, वो वहां लेकर जाते हैं इस इरादे से कि उस बॉडी को राम नदी गंगा में फेंक देंगे, जिससे कि वो बॉडी बहकर कहीं दूर चली जाएगी और इससे किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन शायद रात का वक्त था और डर की वजह से वो नदी तक पहुंच ही नहीं पाए और वो बॉडी को नदी में फेंकने के बजाय नदी के किनारे ही छोड़कर चले आए और इस तरीके से 2 से 3 दिन के बाद जब बॉडी सड़ गई और उसकी स्मेल से किसानों को प्रॉब्लम हुई और किसानों ने वो बॉडी को देख लिया और ये सारी बात पुलिस के जांच में आ गई। खैर पुलिस कस्टडी में अभी सोनू, उनके जो पति होते हैं सूर्य कुमार, वो पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ तो हो ही चुकी है। साथ ही पुलिस का दावा है कि वो जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करके ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सूर्य कुमार के जीजा जो कि इसमें आरोपी पाए गए हैं, बॉडी
को ठिकाने लगाने के लिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी भी जो सूर्य कुमार के ससुराल पक्ष है, उनके ससुर है, सास है, वो यही कह रहे हैं कि इसमें हमारे दामाद की गलती नहीं है, बल्कि पूरी गलती जिस लड़के से अफेयर था उसकी है। और इस बात पर उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जाता है। और इस तरीके से एक अवैध संबंध के चलते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। रिंकी माँ जा ही चुकी थी, पिता जेल की सलाखों में थे, पीछे थे 2 बच्चे। अब उन 2 बच्चों की परवरिश का क्या होगा, कैसे उनकी आगे की जिंदगी गुजरेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है, भले वो जल्दी हो या देर से हो, लेकिन उसमें इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान को ले डूबता है। खैर दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।